नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसके चलते पार्टी के बड़े नेता खास तौर पर हरिद्वार जिले में पार्टी का कुनबा बढ़ाने में जुट गए हैं। और इसके लिए पार्टी के नेता सबसे पहले युवाओं और राजनीति में अच्छा अनुभव, जनता में जनाधार रखने वाले लोगों को आजाद समाज पार्टी में शामिल कराएंगे। आजाद समाज पार्टी के उत्तराखंड के सह प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार अशोक ने पार्टी की मजबूती के लिए भगवानपुर में डेरा डाल लिया है, जिसके चलते वो गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपने संगठन की मजबूती पर ध्यान देगी और इसके लिए गांव-गांव के ऐसे लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा जिन्हें राजनीतिक अनुभव हो। आजाद समाज पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार अशोक ने आम आदमी पार्टी के नेता प्रेम सिंह के रुड़किया आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं में कई घंटे तक राजनीति पर चर्चा हुई। दरअसल प्रेम सिंह ने हरिद्वार जिले में आम आदमी पार्टी को नई पहचान दिलाई है। भले ही प्रेम सिंह चुनाव जीत न सके हों, लेकिन उनके पास आज भी अपने समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है। प्रेम सिंह आजाद समाज पार्टी के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद के बेहद नजदीकी लोगों में शुमार है। वहीं उत्तराखंड के सह प्रभारी एवं भगवानपुर विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार अशोक ने दावा किया कि जल्द ही उनकी पार्टी में कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ कई बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा, बसपा प्रमुख मायावती भाजपा और सतीश मिश्रा के चंगुल में फंस कर रह गई, जिसके चलते आज बसपा का पूरी तरह से जनाधार खत्म हो चुका है। अब देश की जनता को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से काफी उम्मीदें हैं। ऐसा है, आजाद समाज पार्टी बहुत लंबे समय से धरातल पर काम कर रही है। महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बाबा साहब और काशीराम जी के मिशन को बढ़ाने के लिए हम रात दिन लगे हुए हैं। भाई चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट से लेके और सड़क तक जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जनता के साथ है। बसपा जो आगे बढ़ी वो बामसेफ के द्वारा आगे बढ़ी। बामसेफ ने संघर्ष किया, ज़मीन पे काम किया। जब जिसने ज़मीन पे काम किया है वो आगे बढ़ा है। बहन जी हमारी नेता है, बहन जी ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। लेकिन जब से वो सतीश मिश्रा के चुंगल में फंस गई है, भाजपा के चुंगल में फंस गई हैं, ऐसा पता नहीं क्यों है कि जो वो आज चुप बैठ गई हैं। और चंद्रशेखर भाई आज निरंतर रात दिन जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ तो क्या, पूरे देश में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी काम करेगी और पूरे देश में हमारा परचम लहराएगा। और गरीब अगर किसी सवर्ण जाति में भी है गरीब, हम उसके भी हितैषी है, क्योंकि बाबा साहब ने कोई जाति की बात नहीं की है। हम तो जाति के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा भारत बने। आज दो तरह का भारत है, एक गरीब का भारत है, एक अमीर का भारत है। हमें इसको एक भारत बनाना है और संविधान का राज स्थापित करना है। बाबा साहब और महापुरुषों के जो सपने हैं उनका भारत बनाना है। नहीं भाई, तो मुसलमानों के साथ जो भी एट्रोसिटीज़ हुई हैं, जहाँ जहाँ हुई हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, धरना प्रदर्शन, सब उसमें साथ रहते हैं। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। ये भारत का संविधान जितना अधिकार हमको देता है उतना एक मुस्लिम को देता है। तो कोई भी चीज़ हो, हम मुसलमानों के साथ तो कंधा से कंधा मिला के संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, बाद में अभी तो प्रभारी बने हैं, सह प्रभारी उत्तराखंड के हैं। तो हम तो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। ना हमने शादी की है, ना हमने कोई नौकरी की है। हम तो झोला उठा के पूरे देश में काम किया। इंटर के बाद से तो हम अपने गांव से ही निकल गए थे और उसके बाद में पढ़ाई की, दिल्ली की, मेरठ की और डीएवी कॉलेज देहरादून में की। तो हमारा तो कोई ना कोई घर है, हमारा तो यही घर है। जहां हम काम करेंगे वही घर हो जाता है। तो पार्टी तय करेगी क्या है। हमें तो काम करना है, चाहे हमें कहीं भी करा ले, पूरे देश में करा ले। हम पासवान जी के साथ रहे तो बिहार में काम किया। अच्छा नहीं, अभी कैसे टिकट पक्का हो सकता है। तो टिकट तो बदलते रहते हैं, ऐसे कोई नहीं है। वो तो पार्टी का हाईकमान का निर्णय होता है। तो जो गरीब दलित है उनके लिए काम करने के लिए आए हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे हम काम करना चाहते हैं। लोग शिक्षित हों, हेल्थ उनकी हो। आज हेल्थ इतनी महंगी कर दिया है, प्राइवेटीकरण कर दिया है, तो गरीब आदमी कहाँ से इलाज करा लेगा। चुनौती नहीं है। चुनौती क्या होती है, हमें तो काम करना है। चुनौती कुछ नहीं होती है। हम तो सब चुनौतियों से लड़ने वाले हैं। हमारा पूरा जीवन सामाजिक रहा है, राजनीतिक रहा है। तो आपकी समस्या पता है हमें क्या? तो बहुत है, लेकिन रोजगार वहाँ के लोकल लोगों को नहीं है। उनकी हेल्थ का कोई ध्यान नहीं है। तो बहुत सारी जो शिक्षा है, ना उनका रोजगार है, ना उनके लिए कोई अच्छी शिक्षा है। अगर एक नल भी लगता है तो उसका पानी कैसा वो पी रहे हैं, आप देखिए ना जाके। जो मानक हैं, पानी भी उन्हें सही पीने के लिए नहीं मिल रहा है। बहुत सारी समस्या है। अच्छा, तो समस्याओं से हमें लड़ना है।
हमें किसी कोई भी हो, चाहे किसी का हम नाम नहीं लेना चाहते, कोई भी, हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं, हम तो समस्याओं से लड़ने आए हैं। हम एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं। किसी से कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर ही नहीं है हमारी। तो हम तो लोगों के लिए काम करने आए हैं, किसी से टक्कर लेने या कुछ वो नहीं आए हैं। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे समाज के, लेकिन ये है कि वो समाज के लिए तो कितना काम कर रहे हैं वो भी तो देखें। पार्टी ने जो संघर्ष किया है उसके कारण ही आज समाज पार्टी देश पर राज करेगी। क्योंकि जब बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी को समाज इग्नोर कर सकता है तो बसपा बहन जी बाबा साहब से तो बड़ी नहीं है। सभी है, अभी से हम तैयारी में लगे हुए हैं, पूरी पार्टी संगठन अपना काम कर रहा है। पार्टी हमारा परवेश सुल्तान अभी चेयरमैन का चुनाव देते हैं रामपुर से, तो काम हम कर रहे हैं और जनता भी हमें स्वीकार कर रही है। कर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, नेचुरल सी बात है। मुद्दे वही जन समस्या, जो जनता की समस्या है जो दूर करेंगे, उसी के लिए काम कर रहे हैं। अब तर्ज क्या होती है वो स्ट्रेटेजी तो पार्टी तय करती है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। कोई बड़े नेता हैं और भी शामिल होंगे, और बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, सब लोग हैं संपर्क में। किसी का नाम लेना जब आप देख लेना, जब आएंगे। चाहते हैं कि भाई एक अच्छा भारत बने, अच्छे लोगों का साथ दें और जो आपके लिए लड़े, जो आपके हितों के लिए लड़े, आपकी अच्छा भारत बनाने के लिए लड़े। क्योंकि जो भाजपा जो वैमनस्यता फैला रही है, जो हेट एंड फियर की पॉलिटिक्स कर रही है, वो ख़त्म होनी चाहिए। लव एंड कोऑपरेशन की राजनीति होनी चाहिए, संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। तो भाजपा तो हिंदू मुस्लिम लड़ा के काम कर रही है, हिंदुओं को लड़ा रही है, मुसलमानों से लड़ा रही है। हेट एंड फियर की राजनीति नहीं चल सकती। हिटलर वाली जो राजनीति है वो बंद होनी चाहिए। अच्छी बात है, हमारा देश का है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो देश के साथ हैं, इसमें हम सरकार के साथ हैं। जो भी सरकार निर्णय ले अच्छा है। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।